हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब अच्छे से होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ मेरा किचन डीप क्लीनिंग। दिवाली का फेस्टिवल आ रहा है और क्लीनिंग सबके घर शुरू हो गई हैं। सबके ब्लॉग्स में देख रही हूँ, सब बहुत अच्छे से क्लीनिंग कर रहे हैं अपने घर की। तो अब मेरी भी टर्न आ गई है। पहले तो मैं इतनी ज़्यादा सोचा नहीं था कि मैं इतना करूँगी, क्योंकि मैं अभी दशहरे पे जब मैं अपने घर से आई थी, ससुराल से आई थी, तब मैंने क्लीन किया था। लेकिन फिर मैंने सोचा कि नहीं, फेस्टिवल टाइम है, साल में एक बार आता है, तो अच्छे से डीप क्लीनिंग कर लेते हैं। और इतना डीप मैंने की भी नहीं थी, नॉर्मल मैंने डब्बे वगैरह क्लीन किए थे। लेकिन आज मैंने सोचा कि चलिए, सैटरडे है, बच्चों की क्लासेस नहीं है, पीटीएम थी वो हो गई है, रिज़ल्ट मिला है, दोनों को A+ से पास हो गए हैं हाफर्ली एग्ज़ाम में। और बस मैं अपनी किचन की क्लीनिंग शुरू कर दी थी मैंने पीटीएम के बाद। सैटरडे संडे 2 दिन हैं, तो मैंने सोचा कि चलिए इन 2 दिनों में क्लीनिंग कर लेते हैं। मुझे खुद को देख के हँसी आ रही है। तो मैंने पहले सारा सामान बाहर निकल दिया था किचन का, किचन पूरा अच्छे से खाली कर लिया था। और उसमें हिमानी और सारांश ने मेरी हेल्प की थी। उन्होंने सब कुछ बाहर रख दिया था, मैं ले जा के टेबल पे रख दिया था सब कुछ। और ये ऑल आउट नीचे गिर गया है और ये टूट भी गया था। फिर मैंने सफाई की ना, तो मैंने आपके साथ शेयर करूँगी, मैंने कई नुकसान किए हैं मैंने। और एक तो ये हो गया, और आगे आने वाले ब्लॉग्स में आपको दिखेगा कि मैंने और क्या क्या नुकसान किया है। सरप्राइज़ है आपके लिए। तो बस मैं ये टाइल्स वगैरह क्लीन कर लूँगी। सबसे पहले मैं ये बर्तन साफ़ करने, बर्तन रखने के जो स्टैंड हैं इन्हें क्लीन करूँगी। और ये मैंने सर्फ़ ले लिया था, इसमें मैंने सर्फ़ में थोड़ा सा खाने का सोडा जो होता है वो डाल लिया था थोड़ा सा, और थोड़ा सा नमक डाल लिया था। और इसी में मैंने एक साथ ही इसको मिक्स करके प्लेट में रख लिया था। और मैं जूने से सारी टाइल्स वगैरह और ये जो जितने भी सेल्फ़ हैं, जितने भी कैबिनेट हैं, उन सब के दरवाज़ों को अच्छे से मैं क्लीन कर लूँगी, बाहर से भी और अंदर से भी। अभी बिल्कुल ये साफ़ है, बिल्कुल मतलब कुछ भी यहाँ इनमें मैंने नहीं रखा हुआ है। तो मैं इनको अंदर से, इनका जो कांच वगैरह है वो भी मैंने बहुत अच्छे से क्लीन किया था। और इतना ऊपर चढ़ के हम रोज़ तो क्लीन नहीं कर पाते हैं। और पहले मैंने मतलब लगा था कि जल्दी हो जाएगा, लेकिन भाई जब लगी ना, भाई साहब हालत ख़राब हो गई कसम से। जो भी कर रहे हैं उनको भी पता ही है कि एक बार किचन में ना घुस जाओ आप सफाई करने के लिए, लेकिन फिर बस भगवान ही मालिक है। और 2-3 घंटे पता नहीं कैसे निकल गए थे। और मैंने चिमनी छोड़ दी थी, लेकिन फिर मैं क्लीन करते हुए आई, तो मैंने सोचा कि नहीं, इन्हें भी मैं क्लीन कर देती हूँ। ये भी काफ़ी गंदी हो रखी है, ऑटोमेटिक नहीं है, क्लीन करनी होती है। तो मैंने ये भी निकाल के, और फिर मैंने इसको गर्म पानी में पहले और नमक डाल के, सर्फ़ डाल के इसको मैंने थोड़ा भिगो के छोड़ दिया था, ताकि इनकी चिकनाई जो है वो अच्छे से निकल जाए। तो ये वैसे तो मैं ये इतना हिस्सा जो है वो डेली ही क्लीन करती हूँ, लेकिन फिर भी हो जाता है, चिकनाई वगैरह के दाग जो हैं वो लग ही जाते हैं जब खाना बनाते हैं। तो कितना भी कर लें तो कैबिनेट वगैरह गंदे हो ही जाते हैं। तो मैंने ये जूने से सब कुछ अच्छे से कर लिया था। और मैंने सोचा था कि मैं गैस भी बाहर रख दूँ, लेकिन ये पाइप में ना, पाइप स्लिप में एक होल बना हुआ है, उसमें से निकल के आया हुआ है। तो मैंने इसको बहुत ज़्यादा नहीं छेड़ा, नहीं तो पूरा पाइप मुझे गैस से निकालना पड़ता। तो मैं इसको इधर उधर करके ही मैंने क्लीन किया है। और मैंने चिमनी के ऊपर से भी और साइड से भी ना, आपको चिकनाई के दाग आपको दिख रहे होंगे, इनमें साइड में किनार में लगे हुए थे, वो भी मैंने बहुत अच्छे से रगड़ के एकदम साफ़ कर दिए थे। और फिर शाम को जब खाना बनाया ना साफ़ किचन में, तो बड़ा मन प्रसन्न हो गया था कसम से, बहुत अच्छा लग रहा था। अच्छा लगता है ये सफाई के बाद खाना वाना बनाने में, तो बहुत आनंद आता है। लेकिन वो 2 मिनट बाद फिर से ऐसे ही हो जाते हैं। लेकिन कोई बात नहीं, अपने मन को शांति मिल गई कि हमने क्लीन कर लिया है। और ये मेरे बाल देखिए, मुझे पता ही नहीं था कि ये ऐसा हो रखा है। जब मैंने एडिटिंग शुरू की तब मैंने देखा कि ये बाल, ऐसा लग रहा है कितने लंबे बाल हैं। छोटे से बाल खुल भी गए और बंधे हुए भी हैं। तो मैंने गैस भी फिर अच्छे से क्लीन कर ली थी। पहले मैंने गैस साफ़ कर दी थी, इसके बर्नल वगैरह अच्छे से क्लीन कर दिए थे। फिर मैंने जूने से भी अच्छे से साफ़ कर ली, और स्लिप को भी मैंने बहुत अच्छे से एकदम रगड़ के ना, कॉर्नर में जो थोड़ा बहुत रह जाता है वो भी मैंने बहुत अच्छे से क्लीन कर दिया था। और बहुत इसमें टाइम लग गया था। पहले मैंने ऊपर के ही हिस्से, ये सबसे पहले ऊपर का हिस्सा साफ़ कर लिया था। फिर नीचे का ये स्लिप और गैस चूल्हा जो था ये मैंने क्लीन कर लिया था। और इसके बाद फिर मैंने नीचे का पोर्शन साफ़ किया था। नीचे जो रखते हैं वो भी मैंने बर्तन वगैरह सब निकाल दिए थे। तो ये भी मैं सारे कैबिनेट जो हैं ये भी मैं बहुत अच्छे से इनको भी मैंने साफ़ किया था। और इतना करने के बाद फिर मैंने इस सबको गीले कपड़े से साफ़ कर लिया था। वो है ना, कितना भी स्लिप वगैरह, कितना भी हम वाइपर से कर लें, कितना भी पानी हम साफ़ कर लें, फिर भी थोड़ा बहुत रह ही जाता है। तो वो ये मैंने गीले टॉवल की हेल्प से, इससे मैं जैसे स्लिप क्लीन करती हूँ उसी को मैंने अच्छे से निचोड़ के उससे मैंने सारा पानी वाइप कर दिया था। और ये हिमानी फ़ोन के लिए आई थी, उसे लगा मम्मी का काम हो गया होगा तो फ़ोन देख लेंगी, लेकिन मेरा काम अभी बचा हुआ था, मैं वीडियो बना रही थी। तो वो फिर से चली गई और खेलने लगी सारांश के साथ। और काम ख़त्म होते ही फिर उसने फ़ोन ले लिया था।
क्या करें, बच्चे नहीं मानते हैं। और ये सारा क्लीन करने के बाद फिर मैं सिंक के पास आ गई थी। मैंने सोचा कि नीचे जाने से पहले मैं ये भी क्लीन कर देती हूँ, वरना पूरा स्लिप पे फिर से पानी पानी हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे वैसे तो सिंक को दिन में 2 बार क्लीन करती ही हूँ, लेकिन अब सोचा कि चलिए इतना डीप क्लीन हो रहा है तो इसे भी कर ही देते हैं। तो मैंने टैप के चारों तरफ भी इसको अच्छे से जूने वगैरह से बहुत अच्छे से इसको क्लीन किया था। ब्रश की हेल्प से इसकी जाली वगैरह भी बहुत अच्छे से मैंने इसको साफ़ कर दिया था। एकदम चमक गई थी सिंक, और मेरे कपड़े यहाँ से पूरे भीग गए थे जब मैं इसको क्लीन कर रही थी। लेकिन बाद में ही नहाना था मुझको, तो इट्स ओके। और इसके बाद ना ये ब्रश से मैंने बहुत अच्छे से क्लीन किया था। तब तो क्लीन कर लिया था, लेकिन बाद में ना मेरी उंगलियों के ना आगे के हिस्सों में एकदम खराश सी हो गई थी, जुड़ने की वजह से ना शायद लग गई थी बहुत ज़्यादा। और वो जब मैं नहाई थी उसके बाद मुझे फील हुआ था कि आगे से ना एकदम खराश खराश सी हो गई थी फिंगर्स में। लेकिन थोड़ी देर बाद ठीक हो गई, मैंने एलोवेरा जेल लगा लिया था तो फिर ठीक हो गई थी। ऐसा कोई नहीं है, काम करते हैं तो हो ही जाता है इतना। तो इतनी छोटी छोटी चीज़ों की तो हमको हैबिट होती है। तो बस ये मैंने पूरी स्लिप साफ़ कर ली, और ये सिंक भी मैंने एकदम अच्छे से क्लीन कर ली थी। फिर मैं आ गई थी नीचे के हिस्सों में, ऊपर के दोनों ऊपर की टाइल्स और स्लैब क्लीन करने के बाद फिर मैंने ये नीचे के कैबिनेट भी मैंने बहुत अच्छे से इसको भी साफ़ कर लिया था। इन पे भी मैं डेली कपड़ा मार ही देती हूँ, डेली का होता ही है, क्योंकि हाथ लगते हैं, खाना वाना बनाते हैं तो बार बार निकालते करते। लेकिन फिर आज मैंने इसको जूने वगैरह से अच्छे से मांझ के क्लीन कर लिया था। और इसको भी, इसमें नीचे पानी जाता रहता है तो मैंने नीचे से भी बिल्कुल इसको साफ़ कर लिया था। इन सभी सारे ही कैबिनेट को, एक बीच वाला रह गया था वो मैंने ध्यान नहीं दिया, और जब मैंने उसको साफ़ करने लगी तो बाद में देखा कि उसमें एक कार्टून रह गया था। फिर मैंने उसको नहीं निकाला कि चलो रहने दो, क्योंकि ये बड़ा वाला जो कैबिनेट है इसमें वो कार्टून था, उसमें काफ़ी सामान भी था और फिर सारे में पानी पानी हो गया था। अगर मैं उसको निकालती तो वो ज़रूर गीला हो जाता। तो मैंने फिर उसको अंदर ऐसे ही छोड़ दिया था कि चलो कोई बात नहीं, अब रह गया है तो कोई बात नहीं, इसको मैं फिर कभी कर दूँगी। क्योंकि काफ़ी सारा पानी डालने के बाद मैंने इसे देखा था जब मैंने ये सब साफ़ कर दिए थे। पहले सामान निकाला था, पता नहीं कैसे छूट गया। इतना सब कुछ करने के बाद भी हो ही जाता है, कुछ ना कुछ हो ही जाता है। तो इसका वो था, इसका पानी एकदम नीचे जा रखा था, तो मैंने इस वाले कैबिनेट को कपड़े से साफ़ कर लिया था, क्योंकि नीचे वो कार्टून था वो भीग जाता। तो मैंने इसको पहले इसी को साफ़ किया था। और ये देखिए ये वाला कार्टून हो गया था, फिर मैंने इसको बाहर से क्लीन कर दिया। और ये सारे भी मैंने पानी से धो के, और इनको भी फिर मैंने कपड़े से एकदम अच्छे से वाइप कर दिया था ताकि सारा पानी निकल जाए। देखो, और ये सब कुछ करने के बाद फिर बारी आई थी फ्लोर की। फिर मैंने नीचे का जो फ्लोर है वो क्लीन किया था, और ये सिर्फ किचन का है। एक दिन पूरा किचन में लग गया था। उसके बाद मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं बाहर का भी कर दूँ। बाहर का मैंने अगले दिन जो क्लीनिंग थी वो बाहर की, वो अगले दिन मैंने फिर शुरू की थी, संडे में की थी मैंने। और किचन में तो मैंने ये किया था, और शाम को फिर कुछ गेस्ट भी आ गए थे, मेरी सिस्टर और मेरे जिया जी आ गए थे, तो फिर और कुछ नहीं हो पाया था। और बस उसके बाद फिर मैंने अगले दिन मॉर्निंग से ही शुरू कर दिया था। ड्राइंग रूम और बेडरूम का जो साफ़ सफाई का काम था वो मैंने अगले दिन सुबह से ही शुरू कर दिया था, संडे में। तो ये सब करने के बाद मैंने फ्लोर क्लीन कर लिया था अच्छे से। इसको मैंने पहले सर्फ का काफ़ी पानी आ रहा था, इसको मैंने ब्रश से रगड़ के साफ़ किया था नीचे वाली टाइल्स को। वो पहले शूट नहीं हुआ क्योंकि हिमानी फ़ोन ले गई थी। तो ये मैंने फिर उसके बाद उसको सारा कुछ करने के बाद मैंने कहा कि चलो थोड़ा एंड तो करा ही दो हिमानी, दिखा दो फ़ोन। तब वो लेके आई और उसी ने ये शूट किया कि चलो मैं ही कर देती हूँ। और फिर मैंने ये वाइपर से नीचे से अच्छे से पानी डालकर सिंक के नीचे का हिस्सा भी, ये सब कुछ मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया था और फिर पोछा लगा दिया था। और इसको करने के बाद मैंने बाहर जो डब्बे रखे थे उनको मैंने बाहर ही पोंछ लिया था। किचन तब तक सूख रहा था पानी करके, तो मैंने उनको बाहर ही कपड़े से, क्योंकि मैंने अभी बताया कि मैं दशहरे पे जब मैं घर से आई थी तब मैंने अच्छे से उनको क्लीन किया था। और ये मैंने चिमनी जो थी ये भी हो गई थी, चिमनी और जो टोकरी थी सब्ज़ी रखने की, इसको मैंने बाहर रखी थी, तो मैंने बाहर ही इसको वॉश कर दिया था और वहीं पे मैंने इसको सूखने के लिए छोड़ दिया था। और इतने टाइम में जो अंदर के डब्बे वगैरह थे वो मैंने साफ़ कर दिए थे। वो इतने ज़्यादा गंदे नहीं थे, उनको मैंने एक गीले कपड़े से और सूखे कपड़े से इन सबको साफ़ कर करके वहीं पे अरेंज कर दिया था। और फिर मैं नहाने के लिए चली गई थी, और नहा के आने के बाद फिर हम लोगों ने ये सारा सामान वापस किचन में अरेंज किया था। तो ये देखिए किचन मेरा एकदम चमक गया था, एकदम क्लीन हो गया था, और बड़ी शांति मिल रही थी देख के।
तो शुरू तो कर लिया था लेकिन ख़त्म करना भारी हो रखा था कि किसी तरह से बस निमट जाए, लेकिन फिर हो गया तो बड़ी तसल्ली हुई, बड़ा दिल को सुकून सा फ़ील हुआ था। तो ये किचन बिल्कुल साफ़ हो गया था। यहाँ पर मैं नहा के आ गई थी और लंच मैंने कर लिया था, और लंच करने के बाद फिर मैंने ये सारा सामान वापस किचन में अरेंज किया था, क्योंकि बच्चे खेल नहीं पा रहे थे। उन्होंने कहा कि चलो रख दो। मैंने सोचा थोड़ी देर बाद रख देंगे, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, चलो रख देते हैं। और यहाँ पे फिर से मेरे प्यारे-प्यारे से क्यूटी पाई मेरी हेल्प कर रहे थे। उन्होंने सब सामान ला के रख दिया और मैंने उनको किचन में अरेंज कर दिया अच्छे से। जैसे-जैसे वो लगे हुए थे ऐसे ही मैंने लगा दिया। तो बस यहीं पर मेरी किचन की क्लीनिंग खत्म होती है। अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर